आप लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आइए सुनते हैं भंते आनंद जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुने कि संख्या क्यों आते हैं। क्या बताई गई है कि वे उस परंपरा में जितने भी बुद्ध हुए हैं वो सब 8 स्थानों पर अवश्य जाते हैं। अब वो 8 स्थान जो हैं आपका कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है, अपना ये बुद्ध गया है और ये है। ये 8 स्थानों में ये स्थान है। ये यहाँ भगवान बुद्ध से जो जोड़ा गया है, इन भगवान बुद्ध जो 28वें हुए हैं, 28वें भगवान बुद्ध हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उनकी माता तो उनका देहांत कब हो गया था, जब वो 8 दिन के थे, 8 दिन के थे तभी उनकी माता माने महामाया का अंतकाल हो गया था। तो उनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति ने किया। तो माता प्रजापति जो कि वैसे तो मौसी थी, लेकिन जब माँ की तरह से उन्होंने पालन पोषण किया तो माँ हो गई। यहाँ तक इतनी श्रद्धा से उन्होंने पालन पोषण किया है कि अपने बच्चे को अपनी दासी को दे दिया, अपने बच्चे को अपनी दासी को दे दिया। और नंद का पालन पोषण उनकी दासी ने किया, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति ने किया। तो उस उपकार को अदा करने के लिए, उनके कृतज्ञता को अदा करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले तो जब उनको ज्ञान मिला तो वो गए अपनी माता महामाया को उनकी मुक्ति कैसे हो जाए, वो अपने दुखों से, ये जन्म मरण का जो भवचक्र है ये कैसे मुक्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए। तो उनको कल्याण करने के लिए वो तुषित लोग गए, जहाँ भी उन्होंने पता लगाया कि जहाँ पर उस समय वो थी माता महामाया, जहाँ पर थी वहाँ गए और उन्होंने उनको वहाँ पर तो धम्म देखना किया। धम्म देखना करने के बाद फिर उनको यहाँ से खबर मिली, वो माता प्रजापति यहाँ आ चुकी थी, आपकी संख्या में आ चुकी थी। उस समय प्रचार करते करते यहाँ आते ही राजा कहे जाते थे, तो वो उनकी राजधानी में आए। हालांकि साथ ये भी थे, साथ वो भी थे, हो सकता कहीं से रिश्तेदारी का भी संबंध हो। तो वो आए तो यहाँ पर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्होंने घोषणा की, यहाँ के राजा से कहा कि राजन अब मैं आगे नहीं चल पाऊँगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। और यहाँ पर आते आते उनकी भगवान बुद्ध की याद में उनकी आँखें भी चली गई, दिखाई नहीं पड़ने लगा। तब उन्होंने घोषणा की कि भगवान जहाँ भी हैं उनको बुलाइए और मैं उनका अंतिम उपदेश सुनना चाहती हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, शायद संभव आगे नहीं चल पाऊँगी। तो राजा ने भी अपने लाभ लश्कर को भेजा ढूंढने के लिए, लेकिन वो उपदेश कहाँ कर रहे थे? अपनी माता महामाया को उपदेश कर रहे थे। तो आम लोगों की वो पहुँच से बाहर थे, नहीं जान सकते थे। वो खुद देवलोक की उस देव शक्ति जिसको प्राप्त थी वही जान सकते थे। वो शक्तियाँ उस समय प्राप्त थीं मोद गल्यान और सारिपुत्र को। तो ये लोग जानते थे। भगवान बुद्ध के पास गए, उनके पास संदेशा दिया कि आपकी माता प्रजापति जो हैं आपका अंतिम उपदेश सुनना चाहती हैं और वहाँ पर चल के उनको उपदेश करिए। तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं कुंवर की पूर्णमासी जो अभी 17 तारीख को आने वाली है, कुंवर की पूर्णमासी को मैं वहीं में आऊँगा और हमारे वचन जो भी सुनना चाहता है, हमारा उपदेश जो भी सुनना चाहता है वो वहीं संकिथा में पहुँचे। तो जब ये संदेश यहाँ पर आ गया तो राजा ने अपनी पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ की व्यवस्था करवाई, भिक्षुओं को ठहरने का के लिए बुद्ध विहार बनवाया। पता थे जिस समय भगवान बुद्ध आए थे 10,000 अरहत भिक्षु यहाँ पर ठहरे हुए थे उनका इंतजार करने के लिए, ऐसा बताया जाता है। तो वो भगवान बुद्ध आए यहाँ पर और जैसे ही आए तैसे उनकी आँखें मतलब उनमें रोशनी आ गई, उनको दिखाई पड़ने लगा। जब दिखाई पड़ने लगा तब लोगों ने विश्वास कर लिया। और माता प्रजापति ने भी एक घोषणा की थी कि भगवान आएंगे तो हमारी आँखें निश्चित ठीक हो जाएंगी। उस दिन से इस जगह पे आज भी परंपरा है, आज भी परंपरा है कि जिसकी आँखें दर्द करने लगती हैं, जो मनौती मानता है कि माता जी हमारी आँखें ठीक हो जाएं, तो आज भी ठीक हो जाती है। ये मनौती आज बहुत दोनों संप्रदाय में चल रही है, बुद्धों में चल रही है और हिंदुओं में भी चल रही है। दोनों संप्रदाय के लोग इस मान्यता को मानते हैं। तो इस आस्था से भगवान बुद्ध फिर आए यहाँ पर, उपदेश दिया। उपदेश जो अभिधम्म है, अभिधम्म जो सबसे बड़ा ज्ञान है, तो उसका उपदेश यहीं पर से दिया गया है। तो उस दिन से इसको अभिधम्म नगरी भी कहते हैं। और
वो उस पवित्रता के साथ इस स्थान को मानते हैं। तो बड़ा अच्छी बात है कि आप लोग इस पवित्र स्थान पर आए हैं। यहाँ पर बताते सारे बुद्ध आते हैं और उस जगह पर आप आए हैं। भगवान बुद्ध के चरण इस धरती पर पड़े हैं, उस धरती पर आज आप लोग भी मतलब विराजमान हैं। तो आप लोग भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अगली बात हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने जो आवश्यकता समझी कि यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध विहार बने हैं, बहुत सारे बन भी रहे हैं, हमें निर्माणाधीन हैं, और भगवान बुद्ध की हजारों मूर्तियाँ लगी हैं। आपने देखी हों, किसी ने नहीं देखी होंगी, लेकिन भगवान बुद्ध को जानने के लिए, उनको भगवान बुद्ध को फिर लोगों ने कैसे जाना। कभी तो उनका शासन था यहाँ पर और पूरा देश जो था बुद्धमय था, लेकिन विभिन्न कारणों से हम लोग भूल गए या भुला दिया गया, कोई नहीं जानता था। लेकिन हम जाने भगवान बुद्ध को कैसे, उनके धर्म को कैसे जाने हैं। यह जनाने वाले कौन हैं? हमको जनाने वाले बाबा साहब हैं। आप लोग सब महसूस करते होंगे कि भगवान बुद्ध ने अगर धर्म ग्रहण ना किया होता, फिर हमको आदेशित ना किया होता कि सभी लोग हमारा धर्म यही है, हमारा कल्याण यही है, तो हो सकता है कोई भी आज भगवान बुद्ध को नहीं जानता होता। ऐसी पवित्र स्थान पर हम लोग आए हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, जब भी यहाँ देश के विदेश के लोग आते हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को तो देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि जिसकी बदौलत आज भगवान पूरे देश में भगवान बुद्ध को लोग जाने हैं। हमने जब से यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ की कमेटी से प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब के का नाम भी जाने लोग, ऐसा कोई व्यवस्था करिए। खैर अध्यक्ष जी का मैं स्वागत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, और वो हमारा भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को माना और इस जगह पर एक जगह दे दी कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए मैं स्थान दे रहा हूँ। फिर उन्होंने यहाँ के एक मंत्री थे और एक सांसद थी संघमित्रा जी, उनको बुला के शिलान्यास करवा दिया। वो सामने जो है एक स्थान है, यहाँ पर शिलान्यास हो गया है। हम लोग चाहते हैं यहाँ बाबा साहब खड़े हो जाएं, सामने भगवान बुद्ध खड़े होंगे, और बाद में भगवान बुद्ध को हम कैसे जाने, वो मूर्ति भी हमारे सामने होगी तो कितना अच्छा होगा। तो ये भावना के साथ मैंने स्कीम बनाई है। और ये कहीं नहीं, उस साथ में तो और ये मूर्तियाँ लगी हैं, मोद कल्याण, वो क्या कहते हैं, सम्राट अशोक, बाबा साहब, अनागारिक धम्मपाल और फाहियान, जिनकी वजह से बुद्ध धर्म को यहाँ पर फिर से उठाया गया है, जाना गया है और फिर से खड़ा हुआ। भगवान बुद्ध को जाने, वो चारों मूर्तियाँ हम लोग इस साइड में उस मुँह को लगवाएंगे, ठीक है। उस साइड में जो बौद्ध अरहत भिक्षु थे, उस समय सबसे अच्छे भिक्षु थे सारिपुत्र, मोद कल्याण, राहुल और माता कौन, महामाया। ये चार मूर्तें उधर लगाई जाएंगी। तो मैं आप लोगों से यही, क्योंकि अध्यक्ष जी की हमारी एक कमेटी में बात हुई कि मूर्ति आप दे देंगे तो लगवा मैं दूँगा। अब समस्या आ गई, मैंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके 60-65 हज़ार रुपया मूर्ति के लिए भेज दिया। 1.25 लाख में मूर्ति तैयार हो रही है। अब जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है कि वो मूर्ति कैसे लगे। लगवा तो अध्यक्ष जी देंगे, लेकिन मूर्ति देना हमारा काम है। हम लोग, हमारी जितनी भी भगवान बुद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति आस्था है, हम कोई ज़रूरी नहीं है जितनी भी आस्था हो उनके नाम से हम दान कर दें, तो हम लोग जो है यहाँ पर बाबा साहब को देखेंगे तो हम लोगों का भी एक मनोबल बढ़ेगा। और बाबा साहब फिर यही नहीं, फिर पता लगा सारे बुद्ध तीर्थों पर ये बाबा साहब भगवान बुद्ध के पास में खड़े होंगे, तो भगवान बुद्ध का नाम देश में और विदेश में भी जुड़ जाएगा। बाबा साहब का भी नाम उनके साथ में जुड़ा होगा। तो मैं आप लोगों से यही कामना करता हूँ कि आप लोग जैसी भी श्रद्धा हो उनके नाम से दे सकते हैं। ये आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर रह गया है, ठीक। इसी के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सभी अच्छे अच्छे घर पर पहुँचें और आपकी हमेशा भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा बनी रहे, भगवान बुद्ध की हमेशा अनुकंपा आपके साथ में बनी रहे। इसी के साथ में सभी का मंगल हो, कल्याण हो।